Today we will read the poem The Tale of Custard the Dragon, written by Ogden Nash. ओगडन नेस इसका राइटर है और टेल का मतलब होता है स्टोरी, ड्रैगन इज अ एनिमल और कस्टर्ड इसका नाम हो गया, कस्टर्ड द ड्रैगन. एंड इन दिस पोएम द पोइट रिडिकुल्स, रिडिकुल्स का मतलब रिडिकुलस पोएम है. रिडिकुल का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना, व्यंग करना, ठीक है, खिल्ली उड़ाना किसी की. तो यहाँ पर किसका रिडिकुल करता है पोइट? किसका मजाक उड़ाता है, किसकी खिल्ली उड़ाता है? उन लोगों की खिल्ली उड़ाता है जो अपने आप को ब्रेव मानते, करेजियस मानते, बहादुर मानते हैं, लेकिन क्राइसिस के टाइम में, जब मुसीबत का टाइम होता है, तो वो कावड़ सिद्ध होते हैं, कायर सिद्ध होते हैं. इट इज़ अ बैलेड. बैलेड का मतलब क्या होता है? कोई पोयम या सॉन्ग जिसके अंदर कोई स्टोरी हो, स्टोरी को नरेट करता हो. कोई कहानी को यदि पोयम या सॉन्ग के फॉर्म्स में हम गाते या लिखते हैं तो उसको बैलेड बोलते हैं. सो लेट्स रीड द पोयम. ब्लिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस. ब्लिंडा लिटिल वाइट हाउस में रहती थी. एक लेडी है ब्लिंडा जो कि लिटिल वाइट हाउस में रहती थी. विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड रियली ट्रोली लिटिल पेट ड्रैगन. और उसके साथ कौन कौन रहता था? एक ब्लैक किटन, लिटिल ब्लैक किटन, एक ग्रे माउस, लिटिल ग्रे माउस, लिटिल येलो डॉग और एक लिटिल रेड वैगन थी उनके पास. वैगन का मतलब गाड़ी, चार पहिए की छोटी गाड़ी थी. रियली ट्रोलियो का मतलब क्या हो गया? रियली ट्रूली. और वास्तव में उनके पास एक और क्या चीज था? पेट ड्रैगन था. एक पेट ड्रैगन था उनके पास. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. और ब्लैक किटन जो था उसका नाम क्या था? इंक था. लिटिल ग्रे माउस सी कोल्ड हिम ब्लिंक. और लिटिल ग्रे माउस को वो क्या बुलाती थी? ब्लिंक कह के बुलाती थी. एंड द लिटिल येलो डॉग वो जैज शार्प एज मस्टर्ड. और लिटिल येलो डॉग का क्या नाम था? मस्टर्ड था. बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड सी कोल्ड हिम कस्टर्ड. लेकिन ड्रैगन क्या था? वो कावर्ड था, कायर था, और वो उसको कस्टर्ड बुलाते थे. भाई ये कायर था नहीं, ये इसको मानते थे कायर, ड्रैगन को. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. और कस्टर्ड ड्रैगन के कैसे दांत थे? पैने दांत थे भाई, शार्प टीथ थे. एंड स्पाइक्स ऑन ऑन टॉप ऑफ हिम. और उसके टॉप पर क्या थे भाई? स्पाइक्स. स्पाइक्स क्या होता है? पॉइंटेड चीज, नकुली चीज. जैसे कुछ एनिमल्स के सींग होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, लेकिन कुछ एक एनिमल्स के बिल्कुल सीधे सींग होते हैं और जो पॉइंटेड हो, पेनी टाइप हो ना, उनको हम स्पाइक्स बोल देते हैं. तो ये स्पाइक्स थे उसके टॉप पर. स्केल्स अंडरनीथ. अंडरनीथ मीन्स उसकी स्किन पर. स्केल्स का मतलब क्या होता है? स्केल्स वैसे तो धब्बों के लिए बोल देते हैं, लेकिन स्केल्स यहाँ पर हो गई पपड़ी, यानी कि स्किन के ऊपर कोई हार्ड चीज की एक परत हो ना, लेयर हो, उसको हम स्केल्स बोल देते हैं. तो एक हार्ड लेयर थी उसकी स्किन के ऊपर. माउथ लाइक अ फायर प्लेस. और उसका मुंह कैसे था? फायर प्लेस के जैसा था. फायर प्लेस में जिस जैसे चूल्हा हो गया जिसमें हम आग जलाते हैं, या कोई भट्टी हो गई, फायर प्लेस जैसा था. चिमनी फॉर नोज. और उसके नाक कैसे थे? हिज नोज वर लाइक चिमनी. चिमनी मीन्स जैसे फायर प्लेस के ऊपर हम चिमनी बनाते हैं जिसमें से धुआं बाहर निकलता है. एंड रियल ट्रोलियो डैगर्स ऑन हिज टो. डैगर्स का मतलब होता है बहुत ही पैनी चीज. जैसे चाकू होता है ना, चाकू और एक छुर्रा, तो छुर्रे को हम डैगर्स बोल देते हैं. छुर्रा क्या होता है? चाकू से ज्यादा पैना होता है और चाकू से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है. तो उसके टोज में जो उसके पंजे थे या जो उसके नाखून थे वो कैसे थे? डैगर्स के जैसे थे भाई. ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर. और ब्रिंडा को यहाँ पर बियर से कंपेयर करता है कि भालू के जैसी थी, उसका शरीर मोटा था. तो यहाँ पर उसका मजाक उड़ाते हुए पोइट यहाँ पर उसको बियर से कंपेयर करता है. बैरल फुल ऑफ बियर्स मीन्स यानी कि वो अपने आप को ऐसे बहादुर मानती थी जैसे कि भालू की तरह अपनी बहादुरिता दिखाती थी वो. एंड इंक ब्लिंक चेस्ड लॉइन डाउन द स्टेयर्स. और इंक और ब्लिंक तो शेरों का पीछा करते, लॉइंस का पीछा करते थे स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर. यानी कि पीछा करते थे का मतलब क्या है? कि वो अपनी डींगे हाँकते थे कि उनके डर से तो लॉयंस भी भागता है उनसे डर कर. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज. और मस्टर्ड अपने आप को कितना बहादुर बताता था? टाइगर के जैसे, कि गुस्से में जो टाइगर होता है ना, कहता था मैं उतना बहादुर हूं. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. लेकिन कस्टर्ड बेचारा कुछ नहीं कहता था, वो तो अपनी मालकिन से कहता कि मुझे तो पिंजरे में बंद कर दो, एक पिंजरा दे दो मेरे को, तो पिंजरे में डाल दो. Blinda tickled him. She tickled him unmerciful. Blinda tickled him. Tickled him means teased. उसको चिढ़ाती थी ब्लिंडा, सताती थी, परेशान करती थी. अनमर्सीफुल मीन्स अनकाइंडली. ठीक है, उसको टिकल करती थी. इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल.
इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसको क्या बोलते थे? पर्सिवल। पर्सिवल क्या है? एक कैरेक्टर होता है पुरानी स्टोरीज में, जो कि वैसे तो ग्रोन अप होता है, बड़ा होता है, लेकिन उसकी आदतें बच्चों जैसी होती है, तो वो उसको पर्सिवल बोलते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। वो सभी उस गाड़ी में बैठ जाते, रेड वैगन में, हंसते। एंड रियलियो कावर्डली ड्रैगन। और उसको ड्रैगन को क्या बोलते? वो कावर्ड बोलते, कायर बोलते। ब्लिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। और ब्लिंडा इतनी जोर से हंसती कि घर को हिला देती भाई। एंड ब्लिंक सेड विक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। और ब्लिंक क्या करता? विक, विक मीन्स ये हंसी है भाई, गिगलिंग का मतलब हंसी होता है। विक ये एक जो माउस की हंसी है ना, उसको विक बोलते हैं यहाँ पर। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज। और इंक और मस्टर्ड क्या करते? र्यूडली मीन्स बेरुखेपन से, रुखेपन से, यानी कि उससे उसकी उम्र पूछते। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ। जबकि कस्टर्ड कुछ नहीं कहता, वो कहता वो तो केवल एक पिंजरे की मांग रखता, भाई मेरे को तो पिंजरे में डाल दो। वो कहने का मतलब, हाँ भाई तुम सब बहादुर हो, मैं कायर हूँ, मेरे को तो पिंजरे में पटक दो। सडनली दे हार्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्रोवर्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। अचानक उन्होंने सुनाई दी, नेस्टी का मतलब अनप्लेजेंट, जो अच्छी ना हो साउंड भाई, ठीक है। नेस्टी साउंड सुनाई दी उनको एक। मस्टर्ड ग्रोवर्ड, मस्टर्ड गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। और उन्होंने इधर उधर देखा सभी ने। म्याउच क्राइडिंग, बिल्ली ने भी अपनी आवाज निकाली भाई। ओ क्राइड ब्लिंडा। और ब्लिंडा ने कहा ओ भाई। एकदम से सारों ने ऐसी आवाजें क्यों निकाली? फॉर देयर वॉज ए पायरेट। एक पायरेट में समुद्री डाकू क्या कर रहा था? क्लाइंबिंग इन द विंडा। विंडा का मतलब विंडो, खिड़की से एक समुद्री डाकू चढ़ रहा था। इसलिए मस्टर्ड ने ग्रोलिंग की। उन्होंने सभी ने इधर उधर देखा। और इंक जो है ना, म्याऊच यानी कि बिल्ली ने अपनी म्याऊ की आवाज निकाली। और ब्लिंडा ने एकदम से कहा ओ। उन्होंने एक डाकू को देखा चढ़ते हुए खिड़की से। तो पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन इज राइट। उसके लेफ्ट हैंड में एक पिस्टल थी, राइट हैंड में भी पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड इन इज टीथ। हेल्ड मीन्स पकड़ना। और दांतों में क्या दबा रखा था उसने? एक कटलेस ब्राइट। कटलेस का मतलब होता है कटार, तलवार के जैसा, तलवार से थोड़ा सा छोटा होता है भाई। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक। दाढ़ी कैसी थी? ब्लैक थी। वन लेग वॉज वुड, यानी कि उसकी एक पैर कटा हुआ था और उसकी जगह उसने लकड़ी का पैर लगा रखा था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। और ये बात स्पष्ट थी कि पायरेट का उद्देश्य अच्छा नहीं था भाई, ठीक है। पायरेट मेंट नो गुड मीन्स वो उसका जो पर्पस था वो सही नहीं था, वो सही पर्पज से वहां पर नहीं आया था भाई। डाकू था तो वो सही पर्पज से कैसे आएगा? वो लूटने के लिए आएगा या मारने के लिए आएगा किसी को। ब्लिंडा पेल्ट एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प। ब्लिंडा एकदम से, पेल्ट मीन्स डर से पीले हो जाना भाई, पीली पड़ गई एकदम से ब्लिंडा, और वो चिल्लाई हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लैड, फ्लैड मीन्स रन, विद टेरिफाइड येल्प। टेरिफाइड मीन्स ड्राउनी, येल्प जैसे डॉग के बोलने की आवाज होती है जब डॉग एकदम से डर कर भागता है ना, एक तो भौंकता है, एक येल्पिंग करता है। तो येल्प के साथ डॉग भाग गया भाई, वो मस्टर्ड भाग गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम। और इंक अपने ट्रिकल्ड डाउन में गो स्लोली, चुपचाप चुपके से अपने तली में चला गया भाई, बॉटम में चला गया घर के हाउस होल्ड के। एंड लिटिल माउस ब्लिंक। और जो माउस था ब्लिंक, स्ट्रेटेजिकली अपने सोच विचार के माउस होल्ड में चला गया, अपने बिल में घुस गया। बट अप जंप्ड कस्टर्ड। लेकिन कस्टर्ड एकदम से उछला, कूदा। स्नोटिंग लाइक एन इंजन। स्नोटिंग, स्नोटिंग का मतलब होता है फुफकारता हुआ, ठीक है, इंजन की तरह एकदम से आवाज निकालते हुए वो उठा। क्लैस्ड हिज टेल। क्लैस्ड मीन्स पटकना, प्रहार करना। उसने अपनी टेल को, पूंछ को इधर उधर मारा। लाइक आयरन सिंस डंजन। डनगन, डनगन का मतलब होता है काल कोठरी, जैसे जहां पे प्रिजनर्स को रखा जाता है ना। और जब उसने अपनी पूंछ को देकर मारा तो कैसी आवाज आई? जैसे काल कोठरी में, प्रिजन में कैदियों को रखा जाता है और उनके चेन बंधी हुई होती है, उन चेन की जो आवाज आती है वैसी आवाज के साथ उसने अपनी पूंछ को देकर मारा भाई। विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्विरम। क्लैटर एंड क्लैक एंड जैंगविरम, सिक्विरम होता है ऐठन, मतलब जैसे कि एक तो टेल है ऐसे रहे तो उसके अंदर मतलब कि वो फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन एक बार जब उसको मारते हैं तो बिल्कुल एकदम से टाइट हो जाती है ना। और साउंड कैसी थी उसकी पूंछ की? क्लैटर एंड क्लैंक। क्लैटर मतलब खड़खड़ाहट की साउंड के साथ, झनझनाट की साउंड के साथ, ठीक है। जब उसने अपनी पूंछ को खड़खड़ाहट, झनझनाट की साउंड के साथ पटका और वो आवाज ऐसे निकली जैसे कि कैदियों की जंजीरें बंधी हुई होती है, तब आवाज जो निकलती है वैसी आवाज आई। ही वेंट एट द
ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट वॉर्म। वेंट एट द पायरेट मीन्स वो पायरेट के ऊपर झपटा, रोबिन की तरह। रोबिन एक बर्ड होता है, रोबिन जैसे वॉर्म्स मीन्स कीड़े को खाता है ना, कीड़े को खाने के लिए झपटता है, इसी तरीके से वो एकदम से उसके ऊपर झपटा। द पायरेट गैप्ड एट ब्लिंडास ड्रैगन। गैप्ड एट मीन्स मुंह खोल कर, भाई मुंह खुला का खुला रह जाए किसी चीज को देख के ना, तो ब्लिंडा के ड्रैगन को देखा। एंड गल्प्ड सम ग्रोज फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। ग्रोज मीन्स वाइन, उसने कुछ शराब गट की भाई, किससे? पॉकेट फ्लैगन मीन्स फ्लैगन क्या होता है? वाइन बोतल। वाइन बोतल से उसने कुछ शराब पी। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, और उसने 2 गोलियां चला दी उस पर, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो उसको लगी नहीं। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट। गोबल्ड मीन्स एट अप, खा जाना, और उसको पूरे के पूरे को कस्टर्ड खा गया। और फिर क्या होता है भाई? ब्लिंडा एम्ब्रेस्ड हिम। ब्लिंडा एम्ब्रेस्ड हिम मीन्स ब्लिंडा ने उसको गले लगाया। किसको? कस्टर्ड को। मस्टर्ड लिक्ड हिम। मस्टर्ड उसको चाटने लगा भाई, जैसे डॉग्स जनरली करते हैं ना, पैरों को चाटना शुरू कर देते हैं भाई, जब अपनी खुशी जाहिर करने के लिए करते हैं ऐसा जनरली। नो वन मोन्ड। मोन्ड मीन्स विलाप करना, दुखी होना। फॉर पायरेट विक्टिम, जो पायरेट शिकार हुआ था ना, मरा था, उसके लिए किसी को कोई दुख नहीं था, और होना भी नहीं था क्योंकि वो डाकू था भाई। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली एंड गिरेट डिड गिरेट। इंक और ब्लिंक मतलब खुशी से, डिड गिरेट का मतलब चक्कर लगाना, उसके चारों तरफ घूमने लगे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। ड्रैगन के चारों तरफ घूमने लगे जिसने पायरेट को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। लेकिन तभी डॉग मस्टर्ड बोलता है, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड मीन्स कंफ्यूज। कहते हैं मैं तो दोगुनी बहादुरी दिखाता यदि मैं कंफ्यूज नहीं हो गया होता। वो कहता है मैं तो कंफ्यूज हो गया, नहीं इससे दोगुनी बहादुरी दिखाता मैं। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। और फिर इंक और ब्लिंक बोलते हैं, वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। हम तो इतने बहादुर होते, 3 गुना बहादुरी दिखाते इससे, कस्टर्ड से 3 गुना बहादुर प्रूव होते हम तो। एंड कस्टर्ड सेट आई क्वाइट एग्री। और कस्टर्ड ने कहा हाँ भाई मैं सबकी बात मानता हूं, मैं सहमत हूं आप सबसे। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। मैं ये बात मानता हूं कि आप सब मुझसे बहादुर हैं। ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन द लिटिल व्हाइट हाउस। अभी भी लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है, अपने लिटिल ब्लैक किटन के साथ, लिटिल ग्रे माउस के साथ, येलो डॉग के साथ, लिटिल रेड वैगन के साथ, और रियलियो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन के साथ। अभी भी वो व्हाइट हाउस में रहती है। ब्लिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर। ब्लिंडा अब भी ऐसे अपने आप को इतनी बहादुर बताती है जैसे बियर हो। एंड इंक ब्लिंक चेज लॉइन डाउन द स्टेयर। वो अभी भी लॉइंस का पीछा करते हैं। लॉइंस का पीछा करता है, अभी भी वो डिंगे हाँकते हैं। ठीक है कि हमसे तो लॉइंस भी डर कर भागता है। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज। मस्टर्ड अभी भी अपने आप को इतना बहादुर बताता है जितना कि गुस्से में टाइगर होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड जो है ना, अभी भी केवल बेचारा अपने एक सेफ केज के लिए चिल्लाता